हाय हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में ना हम कुछ नया पढ़ने वाले। हमने अभी तक पाइथन में क्या पढ़ा है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वो तो सारा है ना, वो मेमोरी एलोकेशन रिलेटेड है, मेमोरी स्टोरेज से रिलेटेड है। लेकिन आज ना कुछ हम अलग पढ़ने वाले हैं, जो कि ना हमारा सीपीयू का जो एएलयू पार्ट होता है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उस पे स्ट्रेस डालेगा। ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए ना हम इफ एल्स कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको इफ एल्स आसान भाषा में एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ओके। तो इफ एल्स क्या होता है? बहुत बार क्या होता है, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और उसमें से हमें ना एक रास्ता चुनना पड़ता है। मतलब ये बहुत बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये करें या ये करें। ओके। तो ये ऐसी जब कंडीशन आती है ना, तब हम जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं तो वैसा। हम मराठी में भी बोलते हैं जर नहीं तो तर। वैसा ही इंग्लिश में उसके लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं इफ और एल्स। ओके। तो इफ और एल्स, पाइथन में भी ना वो वर्ड्स डायरेक्ट यूज किए गए, इफ एंड एल्स, और ये दोनों भी ना कीवर्ड भी है हमारे। ओके। जो हमने पढ़े हैं पहले ऑलरेडी कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें इफ एल्स भी हमने देखा था। और अगर मैं बैक टू हमारे एग्जांपल पे आ जाता हूँ, सपोज एग्जांपल ले लो कि सपोज कोई बच्चा है, उसकी 10th हो गई है, अभी अभी फिलहाल में उसकी 10th हो गई है। तो उसमें उसके पास क्या होता है, मतलब ऑप्शंस रहते हैं ना उसके करियर उसको चूज करने के लिए, कि कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। ओके, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, इसमें ना बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। मतलब बहुत सारे तो क्लियर भी होते हैं पहले से ही बचपन से कि क्या उन्हें क्या बनना है, क्या पढ़ना है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो बहुत सारे होते हैं ना अलग, जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, कि जो कंफ्यूज होते हैं कि साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। तो फिर वो अपने जो बड़े रहते हैं घर में उनसे पूछते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स से, जो भी बड़े होते हैं जिन पे एक्सपीरियंस रहता है, उनसे पूछते हैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। ओके। तो इसमें ना क्या होता है, बहुत बार जो ओपिनियन देने वाले होते हैं ना, कि उनके घर मतलब जो रिलेटिव्स में होते हैं, वो क्या पूछते हैं कि ठीक है दोनों भी अच्छा है, साइंस अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है, लेकिन ना वो एक कंडीशन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि सपोज बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे केस में क्या होता है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि जो भी होते हैं ना, वो पूछते ठीक है बच्चे को कितने मार्क्स आए फिर 10th में। अब बहुत केस में क्या होता है, अगर 90 से अबव आए, तो उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, वो मतलब होशियार है, उसके मार्क्स के बेसिस पे बोलते हैं वो होशियार है, तो इसको आप साइंस साइंस दिला दो और साइंस में अच्छा करेगा ये। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है, मैं ऐसा बात कर रहा। और फिर अगर नहीं हुए तो बोलते हैं ठीक है कॉमर्स कॉमर्स भी लिया तो चलेगा। या फिर दूसरे दूसरे कौन से अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं, हाँ मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स है ना, तो हाँ फिर इसको कॉमर्स कॉमर्स में भेज दो या कॉमर्स दिला दो। तो ये सारे ना कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं और वो कंडीशन के बेसिस पे बोलते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है, इसको ज़्यादा मार्क्स है मैथ में, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसको कॉमर्स दिला। या फिर अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो नहीं, फिर इसको कॉमर्स में नहीं होगा क्योंकि कॉमर्स में मैथ तो अच्छा लगता है। फिर अगर इसको अच्छे मार्क्स है 10th में, अच्छा उसके परसेंटेज आए, 90 अबो आए, 92, 94, 95, तो इसको साइंस दिला दो, साइंस में अच्छा करेगा। तो ऐसे कंडीशंस रहते हैं। ओके। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से ना अच्छे से समझ में आ गया कि इफ एल्स क्या होता है, उसमें कंडीशंस का क्या रोल है, ये तो आपको अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी हम पाइथन में आते हैं, ये पाइथन में आखिर इफ एल्स होता क्या है? ओके। तो पाइथन में ना इफ एल्स क्यों किए करते हैं हम, फॉर एन डिसीजन मेकिंग पर्पस। जो हमारा डिसीजन लेने के लिए हम पाइथन में इफ एल्स का यूज करते हैं। मतलब हम सीपीयू को स्ट्रेस डालेंगे ना कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो इसमें से ये कर, नहीं तो फिर ये कर, दोनों में से एक ही करना है हमें। हमें दोनों में से दोनों भी नहीं करना, दोनों में से कौन सा तो एक ही करना है। तो इसके लिए हम सीपीयू पे स्ट्रेस डालते हैं कि दोनों में से एक कौन सा तो हमें करना है, जो हमारी कंडीशन पे बेस होगा। जैसी कंडीशन है उसके बेसिस पे उसे डिसीजन लेना है कि उसे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। ओके। तो इफ एल्स हमारे हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। एंड इफ द इफ कंडीशन इज ट्रू, ओके, देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। ये दोनों भी ना, इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक, ये ब्लॉक बोलते हैं हम इसे, कि मतलब इफ ब्लॉक में कुछ अलग स्टेटमेंट्स रहते हैं, एल्स ब्लॉक में अलग स्टेटमेंट्स रहते हैं। वो तो हम देखेंगे अभी, इसका जो प्रोग्राम करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। इफ क्या होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। मतलब दोनों में से होगा तो एक, दोनों तो नहीं होने वाले। इफ होगा नहीं तो एल्स होगा, एक तो ऐसा होगा नहीं तो वैसा होगा, दोनों में से एक रास्ता ही होगा।
कॉइन के बारे में बात करें तो अगर हेड होगा नहीं तो टेल होगा, दोनों भी तो नहीं होने वाले, तो वैसा सेम। तो अभी ना हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसे यूज कैसे करते हैं हम पाइथन। ओके, तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा हम इसमें दो कीवर्ड्स यूज करते हैं, इफ और एल्स। ओके, और इफ में ना जैसा मैंने कहा कि हम कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है ना, कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कंडीशन के बेसिस पे ये तय होता है कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो कंडीशन आती है, उसके बाद कोलन आते हैं। कोलन मतलब यहाँ से आगे वो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद इंडेंटेशन होता है, और उसके बाद हमारे इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स रहते हैं। उसके बाद अगर इफ के सारे स्टेटमेंट्स खत्म होने के बाद हमारा एल्स कीवर्ड आएगा, और एल्स कीवर्ड में उसके बाद कोलन आएगा, मतलब उसके बाद एल्स ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स आएंगे। मतलब एक तो ये पूरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब दोनों में से एक होगा। और वो किसके बेसिस पे होगा? ये कंडीशन के बेसिस पे होगा कि दोनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब जो कंडीशन है वो वैलिड है और वो ट्रू हो गई, तो फिर वो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब रॉन्ग कंडीशन है, इनवैलिड है, तो फिर ये कंडीशन अगर रॉन्ग है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ ब्लॉक में कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो फिर वो जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर एल्स में तो जाएगा ही नहीं, घुसेगा ही। ओके, तो अभी ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे इसके बारे में, सीधा प्रोग्राम करके देखेंगे। तो उसके लिए हम अब जाएंगे हमारे पाइथन। ओके, तो हम हमारे प्यारे से पाइथन में आ चुके हैं। इसमें ना हम सिंपल प्रोग्राम करेंगे। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू है सपोज 10, और उसके बाद ना हम ए 10 है, मतलब ये इंटीजर है। ओके, तो अभी हम बी एक लेंगे और बी में ना हम यूजर इनपुट लेंगे। ओके, वो उसे हम इंट में टाइप कास्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो तो हमें हर बार स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ओके, उसके लिए हम उसे इंट में टाइप कास्ट कर लेते क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अभी एक तो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया डिक्लेयर करके, और उसके बाद एक तो हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमारा इफ कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर b इज ग्रेटर देन a कोलन, यहाँ पे आपने नोटिस किया क्या, मैंने यहाँ पे कोलन दिया और उसके बाद जो एंटर किया ना, तो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया। यहाँ पे ना पाइथन में इंडेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडेंटेशन तो मैं बताता हूँ आपको फिर से, हमने इंडेंटेशन तो पढ़ा है लेकिन मैं फिर से आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर b ग्रेटर देन a, तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है। अगर b a से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, यस b ग्रेटर देन a। ये सिंपल, और हमें बस इतने स्टेटमेंट्स है हमारे इफ ब्लॉक में। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, और एल्स में हम लिखेंगे नो e is smaller than a। ओके, सिंपल, बस हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है। मैं आपको हमारा प्रोग्राम क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। हमने दो वेरिएबल है b एंड a, अगर यूजर ने 10 से ज्यादा डाले, सिंपल 10 से ज्यादा डाले, तो हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओनली यही एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि हमारी अगर ये ट्रू हुई कंडीशन, तब कंट्रोल इस इफ ब्लॉक में जाएंगे, और फिर इफ ब्लॉक में हमारा ये ओनली स्टेटमेंट है तो ये प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स ब्लॉक में कंट्रोल जाएंगे, और हमारा एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। ओके, तो हम इसे रन करते हैं। आई होप कि कोई एरर ना आए। कोई एरर नहीं आया, हमें इनपुट देना है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे 20 दिया, ओके, सो हमारा यस b इज ग्रेटर देन a, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे इसका मतलब यस, ये हमारा जो जैसा मैंने कहा कि हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट है, जो हमारा इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया। ओके, सो अभी हम इसे फिर से रन करते, और इस बार ना हम अलग इनपुट देंगे। तो इस बार सपोज 6, नो b इज स्मॉलर देन a,
तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ओके, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल चीजें ध्यान में रखो कि अगर कंडीशन के बेसिस पे वो होगा कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स, कंडीशन ट्रू तो इफ और कंडीशन फॉल्स तो एल्स, बस इतना ध्यान में रखो। आपको ना ये बातें ना मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें प्रोग्रामिंग की, ये सारे ही लैंग्वेज में ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगी। तो अभी ना मैं इंडेंटेशन को आपको ना छोटा सा शॉर्ट में फिर से बताऊँ। मतलब ये जो यहाँ पे इंडेंटेशन आया ना, इसका मतलब ना ये स्टेटमेंट्स है ना, ये इफ ब्लॉक में है। आपको ना यहाँ पे ये आपको आसान लगेगा कि मैं बार बार बता रहा, इंडेंटेशन ये हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो। अरे लेकिन ना जब आप मल्टीपल इफ मतलब नेस्टेड इफ होंगे या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा ना, तब आपको ये इंडेंटेशन ना मतलब इंडेंटेशन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते बाद में। तो उसकी वजह से ना इंडेंटेशन ना एक बार क्लियर कर दो। मतलब जो भी हमारे इफ के स्टेटमेंट्स है ना, मतलब या जो इंडेंटेशन है जिनको, वो इफ के अंदर आएंगे। ओके, अगर सपोज करो इसके इसके अंदर भी इफ हो सकता है तो उसके अंदर इफ होगा ना, तो उसका फिर इंडेंटेशन और बढ़ जाएगा, वो और अंदर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि इसको इंडेंटेशन है मतलब इंडेंटेशन है इसकी वजह से ये इस इफ ब्लॉक में आया, अगर इसको इंडेंटेशन है इसकी वजह से एल्स ब्लॉक में आया। ओके, अगर सपोज करो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ना, ये भी इस एल्स ब्लॉक में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर किया बिना इंडेंटेशन के कुछ लिखा, ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये इसका क्या, तो हम अभी देखते हैं कि इसका क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट दूंगा मैं अभी 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, नो बी इज स्मॉलर देन ए, मतलब एल्स जो हमारा एल्स है, एल्स हमारा एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद पाइथन भी प्रिंट हो गया, मतलब ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन सपोज अब मैंने यहाँ पे ग्रेट बिगर वैल्यू डाल दी। ओके, यहाँ पे मैं कुछ बिगर वैल्यू डाल दिया, सपोज यहाँ पे 12, यस बी इज ग्रेटर देन ये, मतलब इसके साथ भी ये प्रिंट हो रहा और इसके साथ भी प्रिंट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है और ये हमारा जो इफ एल्स दोनों भी ब्लॉक में नहीं आ रहा। ये हमारा जो नॉर्मल फ्लो है ना उसमें आ जाएगा, ये इफ में भी नहीं है और एल्स ब्लॉक में भी नहीं है। ओके, सो इंडेंटेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में ना हम इफ और एल्स यही देखने वाले, और हमने फिर इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने जो हमारी कंसेप्ट है इफ एल्स की, उसे एग्जांपल की हेल्प से समझा, और उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स देखा और सिंपल हमने छोटा सा प्रोग्राम करके समझा कि इफ क्या होता है, एल्स ब्लॉक क्या होता है, और फिर वो कंडीशन क्या होती है, और फिर उसे एग्जीक्यूट करके देखा अलग अलग यूजर इनपुट डाल के। ओके, और अभी ना अगले वीडियो के लिए ना मैं आपको छोटा सा बेस क्रिएट कर देता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया था, 10th का लिया था, उसी बच्चे को ना हम आगे ले चलेंगे। अभी सपोज करो उसने 10th में हाँ साइंस चूज किया, अभी वो 12th भी पास आउट हो गया। तो अभी ना उसके पास फिर से आगे ना और डिफरेंट वेज आ गए, और डिफरेंट रास्ते है, उसमें से उसे एक चूज करना है। अब उसने डिसाइड कर दिया कि उसे अभी इंजीनियरिंग ही करनी है। तो इंजीनियरिंग में उस बच्चे को इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे ब्रांचेस में, पहले तो ठीक था, वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स में कंफ्यूज था, लेकिन अब तो उसके पास ऐसे डिफरेंट बहुत सारे, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे 5-6 ऑप्शन है, 5-6 जो रास्ते, वो उसमें से उसे एक चूज करना है। इंजीनियरिंग तो एक में ही करेगा ना, तो सपोज उसके पास अभी बहुत सारे CS है, या उसके बाद उसके पास IT है, उसके बाद उसके पास मैकेनिकल है, कोर ब्रांचेस में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। ओके, और भी बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें से उसे एक ही चूज करना है। उसमें फिर वो बच्चा इसमें भी कंफ्यूज है कि अभी उसे कौन सी ब्रांच लेनी है, तो वो फिर से अपने रिलेटिव से पूछेगा, अपने सीनियर से पूछेगा, और जिसे वो जानता है उस सबसे पूछेगा, फिर वो कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके रिजल्ट के बेसिस पे, या वो कैसा है उसके बेसिस पे, उस पे इंटरेस्ट किस में उसके बेसिस पे, और उसे एक कोई तो ऑप्शन बताएंगे कि हाँ तू ये कर ले। ओके, तो अभी हम हमारे तो आप अभी इसमें हमारे लिए क्या है समझने की बात कि यहाँ ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इफ एल्स में क्या होता है, एक तो इफ रहता है, नहीं तो एल्स रहता है, दो ही रास्ते में से एक चूज करना है। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल वेज है ना, तो यहाँ पे कैसा करेंगे,
इसी का सोल्यूशन हम अपने अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो की सारी बातें समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप एक्साइटेड हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी इफ एल्स लैडर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।